सुप्रभातम बच्चों। सुरभि भाग 2 कक्षा 7वीं के आज हम पहले पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने सभी ने मेरे साथ संस्कृत का उच्चारण करना है। तो पहले मैं संस्कृत को पढ़ूंगा, उसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे साथ इसका उच्चारण करना है। तो हमारा पहला पाठ है प्रथमः पाठः, और पहले पाठ का नाम है बुद्धिः एव अस्माकं बलम्, अर्थात बुद्धि ही हमारा बल है। तो हमारा पहले पार्ट 1 होगा। तो पहले आप लोगों ने मेरे साथ इसका उच्चारण करना है। तो बोलिए, एकः बलवान सिंह आसीत्, सः वनस्य राजा आसीत्। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारति स्म। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। सिंहात् भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम् अपश्यत्। सा अचिन्त्यत्, अत्र अवश्यम् एव पशुः भविष्यति। अहं तं खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। एवं एषा गुहा अपि मम भविष्यति। परं गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। सः अतीव बुद्धिमान् आसीत्। सायंकाले यदा सः गुहां प्रति आगच्छत्, तदा मार्गे सः सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। शृगालः अचिन्त्यत्, सिंहः तु अवश्यम् एव गुहायाः आभ्यन्तरं भवेत्। तदा किं करणीयम् इति विचार्य सः एकम् उपायम् अचिन्त्यत्। गुहायाः समीपं गत्वा सः शृगालः उच्चे अवदत्, अयि गुहे, अहम् आगच्छं प्रतिदिनम् एव कथय सर्वत्र कुशलम् अस्ति न वा। और अब हम इसकी हिंदी को जानेंगे। संस्कृत के अनुवाद को आप लोगों ने समझना है। तो पार्ट 1 की हिंदी हम यहाँ पर कर रहे हैं। एकः बलवान सिंह आसीत्, एक बलवान शेर था। ये जो चित्र में भी है यहाँ पे, ये क्या था? एक बलवान शेर था। सः वनस्य राजा आसीत्, और वह जंगल का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्, और सभी पशु शेर से डरते थे। क्योंकि यहाँ पर चित्र में देखिए, शेर पशुओं को यहाँ पर मार रहा है और पशु इससे भाग रहे हैं। चित्र में देखिएगा, सिंहः प्रतिदिनं पशु मारति स्म, और शेर प्रतिदिन पशुओं को मारता था। सिंह प्रतिदिनं पशुन मारति स्म, और शेर हर रोज पशुओं को मारता था। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, और प्रतिदिन जो पशुओं की संख्या थी वह पहले से कम हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कठिन शब्द भी है। बलवान तो आप लोगों को समझ आ गया। यहाँ पे सिंह होता बेटा शेर, और आसीत होता है था। भीतः यहाँ पर लिखा गया यहाँ पे भय। पशवः बहुत सारे पशु हो,
और न्यूनतरः पहले से कम। अब दूसरा है हमारा यहाँ पे, सिंहात भीतः पशवः गुहासु बसंती स्मः। तो यहाँ पर कठिन शब्द है गुहासु, गुफाओं में। ठीक है बेटा, कठिन शब्दों कर लेते इस पेज के पहले। बुभुक्षितः भूखा, गुहाम गुफा को, गुहाम गुफा को, खादित्वा खाकर, तृप्त संतुष्ट। ये जो मैंने यहाँ पर रेखांकित किए ये है कठिन शब्द है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, सिंहात भीतः पशवः गुहासु बसंती स्मः। शेर के डर से पशु गुहासु, गुफा में रहते थे। इस गुफा की बात हो रही थी, शेर के डर के मारे जो पशु थे, डरे हुए पशु, वो किस में रहते थे? गुफा में। एकदा सिंह बुभुक्षिता आसीत। एक शेर क्या था? भूखा था। ये शेर, इस शेर की बात हो रही है। शेर कैसा था? भूखा। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम अपश्यत। और इतस्ततः होता है बेटा इधर उधर, इधर उधर घूमते हुए शेर ने एक गुफा को देखा। इस गुफा को देखा, यहाँ पे गुफा को देखा। सः अचिंत्यत, और उसने सोचा, अत्र यहाँ अवश्यम एव पशुः भविष्यति ही, यहाँ अवश्य ही पशु होंगे। कहाँ होंगे? गुफा में। अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। अहम मीन्स मैं कौन बोल रहा है यहाँ पे? शेर अपने लिए कह रहा है। मैं उन्हें खाकर तृप्त होऊंगा। मैं उन पशुओं को खाकर तृप्त हो जाऊंगा। एवं एषा गुहा अपि मम भविष्यति, और फिर यह गुफा मेरी हो जाएगी। परम गुहा या स्वामी एकः शृगाला आसीत। तब गुफा का स्वामी एक क्या था? गीदड़ था। शृगाला मीन्स गीदड़। सः अति बुद्धिमान आसीत, और वह बुद्धिमानः, सः अति बुद्धिमान आसीत, और वह बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सः गुहां प्रति आगच्छत, और सायंकाल के समय वह गुफा प्रति मीन्स की ओर गया। तदा मार्गे सः सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत। तब, तदा मीन्स होता है तब, मार्गे मार्ग में उसने शेर के चिन्हों को देखा, अर्थात पाँव के निशानों को। ये देखो यहाँ पे, ये पाँव के निशान हैं। शृगालः अचिन्त्यत सिंह तु अवश्यम एव गुहा या अभ्यंतरम भवेत। तो गीदड़ ने सोचा, सिंह तु अवश्यम एव गुहा या अभ्यंतरम भवेत, कि अवश्य ही शेर गुफा में होगा, अर्थात गुफा के अंदर। तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए? इति विचार्ये सः एकम उपायम अचिंत्यत। विचार्य मीन्स होता है विचार करके। तो ऐसा विचार करके उसने एक उपाय सोचा। किसने? गीदड़ ने। किसने? गीदड़ ने। गुहा या समीपम गत्वा सः शृगालः उच्च अवदत्। गुफा
के समीप जाकर, गत्वा मीन्स होता बेटा जाकर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा। गुफा के समीप जाकर शिंगाला उच्चे अवदत, उच्चे मीन्स होता है जोर जोर से, ऊंची आवाज में। गुफा के समीप जाकर गीदड़ ने जोर से कहा, अई गुहे, कि अरे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूँ, प्रतिदिनम एव कथे, प्रतिदिन की तरह, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, कि प्रतिदिन की तरह कुछ सब कुछ पहले की तरह है या नहीं। ये गुफा के बाहर गीदड़ ऐसा बोल रहा है। तो ये बेटा हमारे आज पार्ट 1 की हिंदी हुई। अब हम पार्ट 1 के अभ्यास को करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पार्ट 1 दिया गया, यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु चा आम अथवा नहीं। तो यहाँ पर है पहले का आम, दूसरे का नहीं, तीसरे का आम, चौथे का न, पांचवे का आम और छठे का नहीं। एक बार पढ़ लीजिएगा। सिंहा वन से राजा आसीत आम, पश्वः सिंहात भीता न आसन नहीं। सिंहा पशून मारती, सिंहा पशून मारती स्मा आम। सिंहा बुभुक्षिता न आसीत न, गुहा या स्वामी एका श्रृंगाला आसीत आम। श्रृंगाला मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नम न अपश्यत नहीं। प्रश्न नंबर 2 है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। आप लोगों ने उचित रिक्त स्थानों को आप लोगों ने पूरा करना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जहाँ पर मैंने टिक किया कि पहले में आएगा सिंहा, दूसरे में आएगा सिंहा, तीसरे में आएगा पश्वहा, चौथे में आएगा सिंहा, पांचवें में आएगा श्रृंगाला। तो आप लोगों ने बेटा इसमें से जहाँ पर मैंने यहाँ पर टिक किया उसको आप लोगों ने इसमें भरना है। समझ आ गया है। अब प्रश्न नंबर 3 है विशेषणम विशेष्यण सह योजन्तु। इसको आप लोगों ने मिलाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर नंबर ही डाल ली है यहाँ पे 3 5 1 4 2। इसको आप लोगों ने भरना है। तो पहला यहाँ पे हमारे पास भीत का आएगा पश्वहा, बुद्धिमान का आएगा श्रृंगाला, बलवान का आएगा सिंहा, नयूनतरा का आएगा संख्या और एकाम का आएगा गुहाम। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु चा। यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोगों ने एक पद में लिखने हैं। तो पहले का आएगा कहा वनस्य राजः आसीत् सिंहा, पश्वः कस्मात् भीता आसन सिंहात्, सिंहा कान मारति स्म पशून्, पश्वः कुत्र वसन्ति स्म गुहासु, कहा बुभुक्षिता आसीत् सिंहा। तो बेटा हमारी ये प्रश्न नंबर 4 की रिक्त स्थान हो गए। तो इसको आप लोगों ने भरना है। और विशेष सूचना है जब आप लोग इसको भरेंगे या पाठ को पढ़ेंगे तो आप लोगों ने उसका उच्चारण जरूर करना है लिखने के साथ साथ। धन्यवाद।